चैप्टर 15 मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना बालजबर। हदीस नंबर 701। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि एक गुलाम खुम्स में आने वाली लोंडियों और गुलामों पर मुकर्रर था। उसने इनमें से एक लौंडी के साथ ज़बरदस्ती जिना किया। हज़रत उम्र ने उसे कोड़े लगवाए और जला वतन कर दी, मगर लौंडी को कोड़े नहीं लगाए क्योंकि इससे बालजबर जिना किया गया था। ये असर बाब जामा मा जाफ़ी हद अलजना में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना बालजबर। हदीस नंबर 702। तर्जुमा मनफी 703 इब्न शहाब ज़हरी रा कहते हैं कि अबद उल मलिक बिन मरवन ने एक शख्स के मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जिसने जिना किया था कि वो इस औरत को महर अदा करे जिससे उसने ज़बरदस्ती जिना किया था। कौल मुहम्मद रा ये है, जिस औरत से जिना बालजबर किया जाए तो इस औरत पर हद नहीं है, जिसने जबर किया इस पर हद लागू होगी। जब इस पर हद वाजिब हो जाएगी तो महर बातिल हो जाएगा। एक ही जिमा में हद और महर दोनों जुमा नहीं होंगे, और अगर किस पर शुबह की बिना पर हद जारी हो जाए तो इस पर महर वाजिब होगा। इमाम अबू हनीफा रा इब्राहिम नखी रा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना व शराब में गुलामों की हद। हदीस नंबर 703। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार ने अब्दुल्लाह बिन अयाश से नकल किया कि हज़रत उम्र ने मुझे और कुरैश के चंद नौजवानों को हुक्म दिया और हमने बेतलमाल की लोंडियों को जिना के जुर्म में 50-50 कोड़े लगाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना व शराब में गुलामों की हद। हदीस नंबर 704। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने अबू हरीरा से और ज़ैद बिन खालिद जहनी से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लौंडी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया, जो ज़िना का इर्तिकाब करे और महसन भी ना हो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ज़िना करे तो कोड़े मारो, फिर ज़िना करे तो कोड़े मारो, खा ज़िना करे तो कोड़े मारो, फिर उसे फ़रोख्त कर दो, ख्वाह एक बालों की रस्सी के एवज़ ही फ़रोख्त करना पड़े। इब्न शहाब कहती हैं कि ये मुझे याद नहीं रहा कि तेसर मरतबा या चौथी मरतबा के बाद फ़रोख्त का हुक्म फरमाया। और अलज़फ़ीर बालों की रस्सी। इमाम मालिक ने इस रिवायत को बाब मा जामा मा जाफ़ी हद अलजना में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इसको इख्तियार करते हैं कि ग़ुलाम और लौंडी की हद निस्फ़ होगी और वो 50 कोड़े हैं। हद क़ज़फ़ शराब नशा तीनों का यही हुक्म है। इमाम अबू हनीफा रा का और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना व शराब में ग़ुलामों की हद। हदीस नंबर 705। तर्जुमा अब्बू अल-ज़नाद बयान करते हैं कि हज़रत उम्र बिन अबद अल-अज़ीज़ रा ने एक ग़ुलाम को क़ज़फ़ के जुर्म में उसी कोड़े लगाए। अब्बू अल-ज़नाद कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन आमिर रा से दरियाफ़्त किया तो इन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरे खुलफ़ा का ज़माना पाया है। मैंने किसी को नहीं देखा कि इन्होंने ग़ुलामों को 40 से ज़्यादा कोड़े लगाए हों। कौल मुहम्मद रा ये है, हमने उसी को इख्तियार किया है कि क़ज़फ़ में ग़ुलाम को आज़ाद की निस्फ़ हद यानी 40 कोड़े मारे जाएंगे। इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिना व शराब में ग़ुलामों की हद। हदीस नंबर 706। तर्जुमा इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया जबकि ग़ुलाम को शराब पीने की हद के मुताल्लिक़ उनसे दरियाफ़्त किया गया कि हमें ये बात पहुंची है कि आज़ाद के मुकाबले में ग़ुलाम की हद निस्फ़ है। हज़रत उम्र, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन आमिर अनहम का यही अमल है, वो अपने ग़ुलामों को शराब पीने के जुर्म में आज़ाद से निस्फ़ हद जारी करते थे। कौल मुहम्मद रा ये है, उन तमाम रिवायत को हम इख्तियार करते हैं। शराब और नशा की हद उसी कोड़े है और इसमें ग़ुलाम की हद 40 कोड़े है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल व अमल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब इशारा से तहिम्मत लगाना। हदीस नंबर 707। तर्जुमा उमरा बिन अबद अर्रहमान ने बयान किया कि हज़रत उम्र के ज़माना में 2 अफराद ने बाहम गाली गलौच की। बस उनमें से एक ने दूसरे को कहा ना मेरा बाप ज़ानी था और ना मेमरेमान ने ज़िना किया। हज़रत उम्र ने इसके मुताल्लिक़ मशवरा किया। एक ने कहा उसने अपने माँ बाप की तारीफ़ की है। दूसरों ने कहा किया इसके कि माँ बाप में और कोई खूबी ना थी। हमारी राय यह है कि पर हद जारी की जाए कि इसने किनाया दूसरे के माँ बाप को ज़ानी कहा है। हज़रत उम्र ने उसे उसी कोड़ों की सज़ा दी। इस असर को इमाम मालिक ने बाल अल-हद फ़ी अल-क़ज़फ़ में ज़िक्र किया है।
قول محمد را یہ ہے، اس میں صحابہ کرام انہم نے حضرت عمر سے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا ہم اس پر حد کو لازم خیال نہیں کرتے۔ اس نے اپنے باپ کی تعریف کی ہے۔ ہم حد کی نفی کرنے والے صحابہ کرام انہم کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا عمل ہے کہ علی مرتضیٰ نے فرمایا تعریض پر حد نہیں، اور ہم اسی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شراب کی حد، حدیث نمبر 708۔ ترجمہ صاحب بن یزید را نے بیان کیا کہ حضرت عمر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں فلاں کے منہ سے شراب کی بو محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا ہوں، میں نے طلا انگور کا مشروب پیا ہے، اب میں اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں کہ اگر اس میں نشہ ہے تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ طلا کے متعلق نشہ تصدیق ہو گئی تو اس پر آپ نے شراب کی حد جاری کی۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شراب کی حد، حدیث نمبر 709۔ ترجمہ سور بن زید دلی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کسی شخص کے شراب پینے کی حد کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت علی نے ان سے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں، کیونکہ وہ شراب پیے الف تو نشہ ہوگا بدمست ہو کر جو منہ میں آئے گا بک دے گا، تہمت لگائے گا، یا آپ نے اسی کے مشابہ الفاظ استعمال فرمائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے شراب کی حد میں اس کو اس کوڑے لگوائے۔ ان دونوں آثار کو امام مالک را نے باب الحد فی الاخمر میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب گبیرہ اور بدبودار شہد کی شراب، حدیث نمبر 710۔ ترجمہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن را نے حضرت عائشہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدبودار شہد کی شراب کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شراب جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اس اثر کو امام مالک را نے باب تحریم الاخمر میں ذکر کیا۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب گبیرہ اور بدبودار شہد کی شراب، حدیث نمبر 711۔ ترجمہ عطا بن یاسار را نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گبیرہ جوار کی شراب کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ میں نے زید بن سلیم را سے دریافت کیا کہ گبیرہ کیا ہے، انہوں کہا وہ سکر کے جوار کی شراب ہے۔ ان دونوں آثار کو امام مالک نے باب تحریم الاخمر میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شراب کی حرمت اور مکروہ مشروبات، حدیث نمبر 712۔ ترجمہ ابو واللہ مصری نے ابن عباس سے نقل کیا جب کہ ان سے انگور نچوڑنے کا حکم دریافت کی گیا تو فرمانے لگے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب کی ایک مشک لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اسے چپکے سے کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے کیا کہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے بیچ ڈالنے کا مشورہ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا پینا حرام کیا اس نے اس کا فروخت کرنا بہی حرام قرار دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر اس شخص نے مشکیزے کا منہ کھول دیا جس سے تمام شراب بہہ گئی۔ اس اثر کو باب جامع تحریم الاخمر میں امام مالک را نے ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شراب کی حرمت اور مکروہ مشروبات، حدیث نمبر 713۔ ترجمہ نافع را بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر سے ایک عراقی نے کہا کہ ہم کھجور انگور کا پھل اور گنا خریدتے ہیں پھر ان کی شراب بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا میں تم پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور اس کے فرشتوں اور جن و انس جو سنتے ہیں سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اسے خریدو فروخت کرو یا اسے نچوڑو یا اسے پلاؤ کیونکہ وہ ناپاک ہے اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جن مشروبات کا پینا برا ہے، مثلا شراب اور نشہ آور اشیاء وغیرہ، ان کے فروخت کرنے اور ان کی قیمت کھانے میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب شراب کی حرمت اور مکروہ مشروبات، حدیث نمبر 714۔ ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شراب پی اور اس نے موت سے پہلے توبہ نہ کی وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا۔
इसे ना पी सकेगा। इस असर को बाब तहरीम अल-अखमर में इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शराब की हुर्मत और मकरू मशरूबात। हदीस नंबर 715। तर्जुमा इसहाक बिन अब्दुल्लाह रा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक ने कहा कि मैं अबू उबैद बिन जुरा, अबू तलहा अंसारी और रबी इब्न कब अनहम को तरवाओ खुश्क खजूर की शराब पिला रहा था। इतने में एक शख्स आया और उसने कहा शराब हराम कर दी गई। अबू तलहा ने कहा अनस उठो और इन घड़ों को तोड़ डालूं। मैं उठा और अपना मौसल लेकर इन्हीं नीचे की जानिब से चोट लगाई और इन तमाम को तोड़ डाला। इस असर को बाब जामा तहरम अल-अखमर में इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारे यहाँ नचूड़ हराम है, ख्वाह वो नचूड़ तर खजूर या खुश्क खजूर अंगूर का हो, उनको पीना दुरुस्त नहीं, और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है, जबकि वो सख्त नशा आवर। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मखलूत मशरूब। हदीस नंबर 716। तर्जुमा अबद अर्रहमान बिन हिबाब अस्लिमी ने अब्बू क़तादा अंसारी से नक़ल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कस्म की खजूर अंगूर को तर और खुश्क खजूर के साथ मिलाकर पीने से मना फरमाया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मखलूत मशरूब। हदीस नंबर 717। तर्जुमा अता बिन यासार रा ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर खजूर और खुश्क खजूर को अंगूर और खजूर के साथ मिलाकर भगोने से मना फरमाया। उन दोनों आसार को इमाम मालिक ने बाब मा यकराउन या नबनस जमिया में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दबा और मज़फ़त बर्तनों की नबीज़। हदीस नंबर 718। तर्जुमा नाफा रा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वा में खुतबा इरशाद फरमाया। इब्न उम्र कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुतबा सुनने के लिए रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पहुंचने से पहले ही खुतबा से फारिग हो चुके थे। मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लोगों ने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा कद्दू का बर्तन और मज़फ़त अंदर से रोगन किया हवा बर्तन में नबीज़ाल बनाने से मना फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दबा और मज़फ़त बर्तनों की नबीज़। हदीस नंबर 719। तर्जुमा अबद अर्रहमान बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ बनाने की मुमानत फरमाई। उन दोनों आसार को बाब मा या नहियान या नब्ज़फ़ी में इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। उन बर्तनों में नबीज़ की मुमानत शुरू में शराब से नफ़रत ज़्यादा करने के लिए की गई, बाद में उनमें नबीज़ की इजाज़त दी गई। मंशा अल तफ़सील फ़लीराजा ख़ली फ़सल अल मौबूद। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नबीज़ तला। हदीस नंबर 720। तर्जुमा महमूद बिन लबीद अंसारी बयान करते हैं कि हज़रत उमर शाम तशरीफ़ ले गए तो अहल शाम ने वहाँ के दबाव और आपवाओ हवा के भार होने की शिकायत की और कहा इस शराब के बग़ैर हमारा मिजाज दुरुस्त नहीं होता। आपने फरमाया शहद पी लिया करो। वो कहने लगे शहद हमें मुवाफ़िक नहीं आता। इनमें से एक शख्स ने कहा आप इसमें से ऐसी चीज़ बनाने की इजाज़त दे दी जो नशा आवर ना हो। फरमाया हूँ। तो इन्होंने उसे पुकाया यहाँ तक कि उसका 2/3 हिस्सा आ रगी और 1/3 बाकी रह गया। हज़रत उमर ने इसमें उंगली डाली, फिर अपना हाथ हटाया तो वो हाथ चकनाहट से चुप करने लगा। इस पर आपने फरमाया ये तला तो ऊँट के तला का मानिंद है। बस आपने इसके पीने की इजाज़त दे दी। इस पर इबादा बिन सामत ने कहा कि अल्लाह की कसम आपने इसे हलाल कर दी है। हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने इसे हलाल नहीं किया है। अल्लाह मैंने उन पर कोई वो चीज़ हलाल नहीं की है जो तूने हराम की थी, या वरना मैंने उन पर कोई ऐसी चीज़ हराम की है जो तूने हलाल की थी। इस असर को बाब जामा तहरीम अल-अखमर में इमाम मालिक रा ने जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। तला के पीने में कोई हरज नहीं। जिसका 2/3 खुश्क हो जाए बाकी 1/3 रह जाए, बशर्ती वो नशा ना लाए। मगर हर पुरानी शराब जो नशा आवर हो इसमें कोई भलाई नहीं, यानी वो हराम ही है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-फ़राइज़। हदीस नंबर 721। तर्जुमा क़बसा बिन ज़बीब से रिवायत है कि हज़रत उमर ने दादा को इतना तरका दिलाया जितना आज लोग देते हैं। इस असर को इमाम मालिक ने अबब मीरा सलजिद में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, दादा के मुताल्लिक़ हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही ज़ैद बिन साबित का कौल भी है और हमारे अम फ़क़हा उसी तरफ गए हैं।
मगर अम्मा अबू हनीफा रा अन्हा दादा के सिलसिला में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कौल को इख्तियार करते हैं। वो दादा की मौजूदगी में भाई को कुछ भी वरासत नहीं दिलाते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-फ़राइज़। हदीस नंबर 722। तर्जुमा। कबीसा बिन ज़बीब से रिवायत है कि मरने वाले की नानी हज़रत अबू बकर के पास तरका हासिल करने गई तो आपने फरमाया, किताब अल्लाह में तेरा कोई तरका मज़कूरा नहीं है और न ही हमारे इल्म में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तेरा कोई हिस्सा मुकर्रर किया गया हो। तुम वापस चली जाओ यहाँ तक कि मैं लोगों से दरियाफ्त कर लूँ। फिर आपने लोगों से इस सिलसिला में दरियाफ्त किया तो मुगीर बिन शोबा ने कहा, एक नानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छठा हिस्सा दिलाया था। आपने फरमाया, किया तुम्हारे साथ इस वाक़या में कोई शाहिद मौजूद है? तो हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी खड़े हुए और इन्होंने भी यही बयान किया। हज़रत अबू बकर ने उसको नाफिज कर दी। हज़रत उम्र के अहद में एक दादी अपना तरका हासिल करने के लिए आई। आपने फरमाया, कुत्ता अल्लाह में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और जो फ़ैसला उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने किया वो तेरे अलावा नानी के हक़ में किया गया है और मैं फ़राइज़ में इस छठे हिस्सा के अलावा ज़ियादती करने वाला नहीं। अगर तुम दोनों दादी और नानी मौजूद हो तो दोनों बांट लो। अगर तुम दोनों में सिर्फ़ एक है तो वो अकेली छठा हिस्सा ले ले। इस असर को इमाम मालिक ने बाब मीरास अल-जिदा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जब नानी और दादी दोनों मौजूद हों तो छठा हिस्सा दोनों में बांटकर तकसीम कर दी जाएगा और इसके साथ पर दादी और परनानी को कुछ ना मिलेगा क्योंकि हिस्सा अक़रब की तरफ जाता है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का मुख्तार कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फूफी की वरासत। हदीस नंबर 723। तर्जुमा। अबू बकर बिन उम्र बिन हज़्म बयान करते थे कि हज़रत उम्र फरमाते थे, अजीब बात यह है कि फूफी का वारिस भतीजा होता है लेकिन फूफी खुद वारिस नहीं होती। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाओ फ़ी अलुमा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हज़रत उम्र ने जो ये फरमाया कि भतीजा फूफी का वारिस होता है और वो इसकी वारिस नहीं होती, शायद ये इसलिए फरमाया है कि भतीजा इसके विरसा में हिस्सादार है और फूफी इसके विरसा में शरीक नहीं कि वो ज़ो सहमा यानी हिस्सादार नहीं। और हम हज़रत उम्र अली बिन अबी तालिब और इब्न मसूद अनहम से रिवायत करते हैं कि इन हज़रात ने फरमाया कि इस सूरत में जबकि कोई और ज़ो सहम और असबा मौजूद न हो तो खाला को 1/3 और फूफी को 2/3 तरका मिलेगा। रही वो रिवायत जो अहल मदीना बयान करते हैं, इसे मुखालिफ रद्द नहीं कर सकते क्योंकि जब साबित बिन दहदा का इंतकाल हुआ और उनका वारिस कोई ना रहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भांजे अब्बू लबाबा बिन अबद अल-मनज़र को तरका दिलाया और इब्न शहाब तो फूफी, खाला और तमाम ज़िल-अल-रहम को उनकी क़राबत के लिहाज से विरसा दिलाते थे और वो अहल मदीना में बड़े फ़क़ीह और रिवायत का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फूफी की वरासत। हदीस नंबर 724। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन हंजुला बिन उजलान ज़रक़ी ने बयान किया कि मुझे क़ुरैश के एक ज़ईफ़ अल-उमर आज़ाद करदा ग़ुलाम इब्न मरसी ने बतलाया कि मैं हज़रत उम्र के पास बैठा था जबकि आप ज़हर की नमाज़ पढ़ चुके थे तो आपने अपने खादिम यरफ़ा को फरमाया, ए यरफ़ा वो किताब ले आओ। वो तरहीर अपनी फूफी की वरसात के सिलसिला में तहरीर की थे। तिक्का उसके मुताल्लिक़ लोगों से इस्तफ़सार करें और अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें कि क्या फूफी का कुछ हिस्सा बनता है या नहीं। यरफ़ा वो किताब उठा लाए। फिर आपने पानी का एक थाल मंगवाया और उससे इस किताब पर लिखी तहरीर को धो डाला। फिर फरमाया, अल्लाह ताला की रज़ा होती तो तेरा हिस्सा कायम कर देता, अगर अल्लाह ताला की रज़ा होती तो तेरा हिस्सा ना मिटाता। ये असर इमाम मालिक ने अल्फाज के कुछ फ़र्क के साथ बाब मा जाफ़ी अलमा में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। हदीस नंबर 725। तर्जुमा। अरज रा अबू हरीरा से नकल करते हैं कि मेरी वरासत एक दीनार की सूरत तक़सीम ना होगी जो मैंने अपने बाद छोड़ा, इसमें से मेरी अज़वाज के खर्चा जात और अमाल की तनख्वाहों के अलावा जो कुछ है वो सदक़ा है। उन दोनों रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी तरका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। हदीस नंबर 726।
तर्जुमा आरज बिन ज़ुबैर रा हज़रत आयशा अन्हा से रिवायत करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो अज़वाज मतहरात ने हज़रत उस्मान को हज़रत अबू बकर की खिदमत में भेजने का इरादा किया। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में से अपना हिस्सा मांग रही थीं। उनको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमानी नहीं कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ें वो सदका होता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मुसलमान काफिर का वारिस नहीं। हदीस नंबर 727। तर्जुमा अली बिन हसीन ने उम्र बिन उस्मान रा से नकल किया है कि इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान काफिर का वारिस ना होगा। इस असर को बाब मीरा सहल अलमलिल में इमाम मालिक ने जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता और ना काफिर मुसलमान का वारिस होता है। कफर एक मुत्तहिदा मिल्लत है, वो एक दूसरे के वारिस होंगे। अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब होंगे तो नसरानी यहूदी का वारिस होगा और यहूदी नसरानी का। यही कौल इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अम फ़क़हा का है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मुसलमान काफिर का वारिस नहीं। हदीस नंबर 728। तर्जुमा अली बिन हसीन रा ने नकल किया कि अबू तालिब के वारिस अकील और तालिब हुए थे, लेकिन अली जाफ़र वारिस नहीं थे। इस असर को मामूली इख्तिलाफ के साथ बाब मीरा सहल अलमलिल में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वला की मीरास। हदीस नंबर 729। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन हज़्म रा ने बयान किया कि अबद अल-मालिक बिन अबी बकर बिन हश्शाम ने मुझे खबर दी कि मेरे वालिद अबू बकर ने बयान किया कि उवास बिन हश्शाम का इंतकाल हो गया और इन्होंने 3 बेटे छोड़े। उनमें 2 मां की तरफ से हकीकी भाई थे और एक सौतेला भाई था। इन हकीकी भाइयों में से बही एक फौत हो गया और उसने माल और आज़ादा करदा गुलाम छोड़े। माँ बाप की तरफ हकीकी भाई इसके माला बदला और आज़ाद करदा गुलामों में इसका वारिस हुआ। फिर इसका भाई फौत हो गया। उसने एक बेटा और सौतेला भाई छोड़ा। बेटे ने कहा मैं अपने बाप और आज़ाद करदा गुलामों की वला का वारिस हूँ। इसके भाई ने कहा तो हर चीज़ का मालिक नहीं है, तो माल का मालिक है, मगर तो वला का मालिक नहीं है। अगर आज मेरा भाई फौत होता तो किया में इसका वारिस ना होता। वो दोनों अपना तनाज़ा हज़रत उस्मान की खिदमत में ले गए तो आपने वला का मालिक भावों को करार दिया। ये विरासत वला का मालिक बनने वाला अलाती बाप शरीक भाई है। कौल मुहम्मद रा ये है, वला अलाती भाई को पहुँचती है, भाई की मौजूदगी में भतीजे को नहीं मिलती। हम इसको मुख्तार करार देते हैं और इमाम अबू हनीफा रा का बही यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वला की मीरास। हदीस नंबर 730। तर्जुमा अबू बकर बयान करते हैं कि मैं अबान बिन उस्मान के पास बैठा था कि उनकी खिदमत में कबीला जहना का एक शख्स या और बनी हारिस बिन खज़रज के कुछ लोग झगड़ते हुए आए। मामला ये था कि जहीना की एक औरत बनो हारिस के एक आदमी के निकाह में थी जिसका नाम इब्राहिम बिन कलीब था। वो औरत फौत हो गई। इसने माल और कुछ आज़ाद करदा गुलाम छोड़े। इसका बेटा और शौहर वारिस हुआ। फिर इसका वो बेटा फौत हो गया तो उसके वारिसों ने कहा कि इसकी वला हमें मिलेगी क्योंकि इसका बेटा इस पर काबिज था। जहनी कहते थे कि ऐसा नहीं है, वला के मुस्तहिक हम हैं क्योंकि गुलाम हमारे कबीला की औरत के हैं। जब इसका बेटा फौत हो गया है तो अब वला के मुस्तहिक हम हैं। अबान बिन उस्मान रा ने फैसला किया कि आज़ाद करदा गुलामों की वला तो जहनीम को मिलेगी। उन दोनों आसार को इमाम मालिक रा ने बाब मीरा सलोला में जिक्र किया है। जहनिया वालों को मीरा सस्बा की हैसियत से मिली। कौल मुहम्मद रा ये है, उसी को हम इख्तियार करते हैं कि जब बेटा फौत हो जाए तो इसकी वला और मीरा नस्बात को जो बाद में फौत होंगे उनको मिलेगी। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वला की मीरास। हदीस नंबर 731। तर्जुमा सईद बिन अलमसीब रा से सवाल किया गया कि अगर एक गुलाम का लड़का आज़ाद औरत के बतन से हो तो इसकी वला का हकदार कौन होगा। तो वो फरमाने लगे अगर उनका बाप इस हाल में फौत हुआ जाए कि वो आज़ाद नहीं हुआ था तो वला उसकी मुँह के मवाली को मिलेगी। इस असर को बाब जर अलबद अलोला अज़ाइतिक में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि अगर उनका वालिद फौत होने से पहले आज़ाद हो जाए तो फिर वला बाप के मवाली को मिलेगी। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम।
बाब हमील की वरासत। हदीस नंबर 732। तर्जुमा। सईद बिन अनसीब बयान करते हैं कि उमर बिन खिताब ने किसी गैर अरब को तरका दिलाने से इनकार कर दी, मगर ये कि वो अरब में पैदा हुआ हो। इस असर को इमाम मालिक ने बाब मीरा सहल अलमलिल में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि हमील वारिस ना होगा। हमील से मुराद वो बच्चा है जो दार अल हर्ब से गिरफ्तार करे लाया जाए और इसके असद कोई औरत बही हो और वो औरत दावा करे कि मेरा बेटा है, या कहे ये मेरा भाई है, या कहे कि ये मेरी बहन है, तो महज किसी नसब के इकरार करने से गवाहों के बगैर वो वारिस ना होगा सिवाय बाप बेटे के। इसलिए कि जब बाप दावा करे कि ये मेरा बेटा है और बेटा इसकी तस्दीक करे तो वो इसका बेटा शुमार होगा। इसके लिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं सिवाय इस बात के कि बाप गुलाम हो और इसका आका इसका इनकार करे, तो इस सूरत में वो बाप का बेटा मारना होगा जब तक मालिक इसकी तस्दीक ना करे। किया ये उसने जना है तो तस्दीक की सूरत में इसका बेटा है। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वसीयत का मर्तबा। हदीस नंबर 733। तर्जुमा। नाफा रा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें वसीयत ज़रूरी हो और वो 2 रातें भी ऐसी गुजारा कि वसीयत इसके पास लकाई हुई ना हो। कौल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, यही हमारा मुख्तार है और ये बहुत खूब तर बात है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मौत के वक्त तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 734। तर्जुमा। अबू बकर बिन हज़्म बयान करते हैं कि इमरू बिन सलीम ज़रक़ी ने बतलाया कि हज़रत उमर से कहा गया कि मदीना मुनव्वरा में गुसान कबीला का करीब अलबलूग लड़का है, इसके वरसा शाम में ही, इसके पास माल है और यहाँ इसकी एक चचाज़ाद बहन के सिवा और कोई नहीं है। इमरू बिन सलीम कहते हैं कि हज़रत उमर ने लगे उसे कहो कि वो अपनी चचाज़ाद बहन के लिए वसीयत कर दे, तो उसने अपनी जायदाद में से बीर जश्म की वसीयत अपनी चचाज़ाद बहन के लिए कर दी। इमरू बिन सलीम कहते हैं कि इसके बाद में ने वो 29,000 दराहम में फ़रोख्त किया और जिस चचाज़ाद बहन के हक़ में उसने वसीयत की थी वो इमरू बिन सलीम की वालदा थी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मौत के वक्त तिहाई माल की वसीयत। हदीस नंबर 735। तर्जुमा। आमिर बिन साद बिन इब्न अबी वक़ास बयान करते हैं कि हज तलविदा के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैं उस वक्त शदीद बीमार था। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप देखते हैं कि मैं सख्त बीमार हूँ, मेरे पास माल व दौलत है और मेरी वारिस सिर्फ़ एक बेटी है, किया मैं 2/3 माल अल्लाह की राह में सदका दे दूँ? आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया निस्फ़ दे दूँ? फरमाया नहीं। मैंने फिर कहा तिहाई दे दूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिहाई माल दे दो। तिहाई माल बहुत ज़्यादा है या बहुत बड़ा है? कसीर का लफ्ज़ फरमाया या कबीर का लफ्ज़ फरमाया? अगर तुम अपने वरसा को मालदार छोड़ो तो ये इससे बेहतर है कि इन्हीं मफलस छोड़ो और वो लोगों के सामने दसत सवाल दराज करते फिरें। तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो कुछ खर्च करोगे इस पर तुम्हें अजर दिया ही जाएगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों के मुँह में जो लुक़मा देते हो। साद कहते हैं कि मैंने बागार-ए रिसालत में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया मैं अपनी बीमारी की वजह से अपने अहबाब से पीछे रह जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पीछे नहीं छोड़े जाओगे। तुम जो नेक अमल अल्लाह ताला की रज़ामंदी की खातिर करो, ये अल्लाह ताला इसके सबब तुम्हारे दर्जात और बुलंदियों में इजाफ़ा फरमाएंगे। और शायद तुम पीछे रह जा, जिंदा रहो और तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला एक कौम मुसलमानों नफ़ा पहुँचाएगा और दूसरी कौम किफ़ार को नुकसान पहुँचाएगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरे उस साहब की हिजरत को मुकम्मल फरमा दे और इन्हीं उनकी हिजरत से एड़ियों के बल वापस ना फरमा। लेकिन मुसीबत ज़दा तो साद बन फुला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए अफसोस हमदर्दी का इजहार फरमा रहे थे, इसलिए कि इसकी मौत मक्का में आई। ये आखिरी फ़िक्रा मदरिज है और ज़हरी का कलाम है। इस रिवायत को बाब अलुसिफ़ी अलसलसला ततादी में इमाम मालिक रा ने ज़िक्र की है। कौल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि मैयत के तिहाई माल में वसीयत जायज़ है और ये बही कर्ज़ की अदायगी के बाद है। मैयत को जायज़ नहीं कि वो इससे ज़ायद की वसीयत करे।
अगर उसने इससे ज़ायद की वसीयत की और मौत के बाद वरसा ने उसको जायज़ करार दे दिया तो फिर दोबारा उनको इजाज़त से रुजू जायज़ नहीं है, और अगर वो मौत के बाद रद्द कर दी तो फिर सुलुस में नाफिक कर दी जाएगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा बहुत है। बस इस इरशाद के बाद किसी को सुलुस माल से ज़ायद की वसीयत जायज़ नहीं है, मगर ये कि वरसा इसको दुरुस्त करार दे दी। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 736। तर्जुमा नाफा रा ने इब्न उमर अन्हुमा से नकल किया कि वो अपनी कसम के कफ़ारा में 10 मसाकिन को खाना खिलाते थे। हर मिस्कीन को एक मद जो इनायत करते, और जब एक कसम को बार बार कहते तो लौनडिया आज़ाद करती थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 737। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा है कि जब वो कसम का कफ़ारा देते हैं तो हर मिस्कीन को एक एक मद गंदुम से देते और छोटे मद से देते, और इसको काफ़ी समझते थे। मुता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 738। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने फरमाया, जिसने कसम खाई और उसे मुअक्कद कर दी फिर उसे तोड़ दिया तो इस पर एक गुलाम आज़ाद करना या 10 मसकीनों को खाना खिलाना वाजिब है, और जिसने कसम खाकर उसे मुअक्कद ना किया और तोड़ दिया इस पर 10 मसाकिन का खाना वाजिब है। हर मिस्कीन को एक मद गंदुम देगा, और जिसको उसकी इस्तिताअत ना हो 3 दिन के रोज़े रखे। इन तीनों रिवायत को इमाम मालिक रा ने अबब अल-अमल फ़ी किफ़ारा लीमान में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि 10 मसाकिन को सुबह व शाम खाना खिलाए, या निस्फ़ सा गंदुम दे, या एक सा खजूर, या एक सा जौ दे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 739। तर्जुमा अब्बू इसहाक़ सबई रा ने उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम यरफ़ा से नकल किया कि हज़रत उम्र ने फरमाया, ए यरफ़रा, मैं अपने माल को यतीम के माल की तरह ख्याल करता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होती है तो इसमें ज़रूर लामिए लेता हूँ, फिर जब खुशहाली आ जाती है तो दे देता हूँ। अगर मैं गनी होता हूँ तो इससे भी बचता हूँ। मुसलमानों की अजीम ज़िम्मेदारी मेरे सुपरद हैं। बस अगर तुम मुझे कसम खाते हुए सुनो और मैं उसे पूरा ना कर सकूं तो मेरी तरफ से तुम 10 मसाकिन को खाना खिला देना, या 5 सा गंदुम इस तरह से देना कि हर मिस्कीन को निस्फ़ सा मिले। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 740। तर्जुमा यासार बिन नमीर ने हज़रत उम्र के आज़ादा ग़ुलाम यरफ़ा से नकल किया कि हज़रत उम्र ने फरमाया, मुझ पर लोगों की अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब तुम देखो कि मैंने किसी चीज़ के लिए कसम खाई तो मेरी तरफ से 10 मसाकिन को खाना खिला देना, इस तरह कि हर मिस्कीन को निस्फ़ सा गंदुम मिले। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 741। तर्जुमा यासार बिन नमीर रा ने बयान किया कि हज़रत उम्र ने हुक्म दिया कि इनकी कसम का कफ़ारा हर मिस्कीन को निस्फ़ सा दिया जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कम से कम कफ़ारा यमीन किया है। हदीस नंबर 742। तर्जुमा मुजाहिद रा कहते हैं कि हर कसम की कसम का कफ़ारा मसाकिन को खाना खिलाना है, और हर मिस्कीन को निस्फ़ सा दिया जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कब्बा अल्लाह पैदल जाने की नज़र मानना। हदीस नंबर 743। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी बकर की दादी ने मस्जिद क़बा तक पैदल जाने की नज़र मानी थी, लेकिन वो फौत हो गईं और अपनी नज़र पूरी ना कर सकें। इब्न अब्बास ने उनकी लड़की को फरमाया कि मां की तरफ से क़बा तक पैदल चली जा। इस रिवायत को इमाम मालिक रा नीमा यजब मन अल-नज़ुर फ़ी अल-मशी में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कब्बा अल्लाह पैदल जाने की नज़र मानना। हदीस नंबर 744। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी हबीबा ने बयान किया कि मैंने अपनी कम उम्र में एक शख्स से कहा, अगर कोई ये कहे कि मुझ पर खाना काबा तक पैदल जाना वाजिब है और वो यूं ना कहे कि मुझ पर नज़र वाजिब है, तो इस पर कुछ लाजिम नहीं आता। उस शख्स ने कहा, मेरे हाथ में ये लकड़ी है, ये तुम्हें देता हूँ। लकड़ी इसके हाथ में थे, तुम ये कह दो कि खाना काबा तक पैदल जाना मुझ पर वाजिब है। मैंने कहा हूँ, और मैं कुछ देर ठहरा यहाँ तक कि मुझे अकल आई तो लोगों ने कजे कहा कि बीत अल्लाह तक पैदल जाना तुम पर वाजिब हो गया।
चुनंचे मैंने सईद बिन नसीब राह की खिदमत में हाजिरी दी और उनसे इसके मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो इन्होंने फरमाया तुम पर पैदल जाना हो गया। चुनंचे में पैदल चल कर गया। इस रिवायत को बाब मा जाफी मन नज़र मशी इला बीत अल्लाह में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद राह ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जो आदमी खाना काबा तक पैदल जाना अपने और पर लाजिम करे, ख्वाह वो नज़र के तौर पर हो या बल्ला नज़र हो, इस पर खाना काबा तक पैदल जाना वाजिब हो जाता है। इमाम अबू हनीफा राह और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पैदल जाने की नज़र को पूरा ना करे। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। रूबिन अजीना कहते हैं कि मैं अपनी दादी के साथ रवाना हुआ। इन्होंने खाना काबा तक पैदल चलने की नज़र मान रखी थी। अभी हम रास्ता में थे कि वो थक गईं। इन्होंने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम को इब्न उम्र की खिदमत में मसला दरियाफ्त करने के लिए रवाना फरमाया और मैं बही उसके साथ गया। ग़ुलाम ने उनसे दरियाफ्त किया तो इन्होंने फरमाया उसे कहो कि अब सवार हो जाए। जहाँ थक गई थी वापसी पर वहाँ से पैदल चले। इस रिवायत को बाब मा जाफी मन नज़र मशी इला बीत अल्लाह में जिक्र किया गया है। कौल मुहम्मद राह ये है कि ये एक जमात का कौल है और हमें इस कौल से ज़्यादा वो रिवायत पसंद है जो हज़रत अली से मरूए है, जो दर्ज झैल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पैदल जाने की नज़र को पूरा ना करे। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी राह ने हज़रत अली का इरशाद नकल किया कि जिसने पैदल चलकर हज की नज़र मानी फिर वो पैदल ना जा सके तो सवार होकर वो हज करे और एक बदना की वो कुर्बानी दे, और उनसे एक दूसरी रिवायत में मरूए है कि एक हदी भेज दे। हम उसी को इख्तियार करते हैं कि हदी इसके पैदल चलने के कायम मकाम है। यही इमाम अबू हनीफा राह और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब पैदल जाने की नज़र को पूरा ना करे। हदीस नंबर 747। तर्जुमा। यही बिन सईद बयान करते हैं कि मुझ पर पैदल चलना वाजिब था। मेरी कमर में दर्द हो गया तो मैं सवार हो किया। मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो मैंने अता बिन अबी रबा राह से दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा तुम पर हदी वाजिब है। फिर जब मैं मदीना मुनव्वरा आया तो मैंने लोगों से इस बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने मुझे बतलाया कि मैं जिस जगह से मजबूर हो किया था वहाँ से 2 बार पैदल चल कर जाऊँ। चुनंचे में पैदल चल कर गया। मुहम्मद कहते हैं कि हम अता के कौल को इख्तियार करते हैं और सवार होने की वजह से इस पर हदी लाजिम है, इस पर दोबारा पैदल चलना लाजिम नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब कसम में इंशाअल्लाह का इस्तेमाल। हदीस नंबर 748। तर्जुमा। नाफा राह कहते हैं कि इब्न उम्र ने फरमाया जिसने कसम खाई और फिर इंशा अल्लाह ताला कह लिया और कसम पूरी ना कर सका तो वो कसम तोड़ने वाला शुमार ना होगा। इस रिवायत को बाब माला यजब फ़िया अल-किफ़ारा मन लीमान में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जो ऐफा नज़र से पहले मर जाए। हदीस नंबर 749। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास से रिवायत नकल की कि साद बिन इबादा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मेरी वालिदा फौत हो गईं और उन पर नज़र वाजिब थी जिसे वो पूरा नहीं कर सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस तरह से पूरी कुर्ब। इस रिवायत को इमाम मालिक राह ने बाब मा यजब मन अल-नज़ुर फ़ी अल-मशी में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद राह ये है जिस शख्स के ज़िम्मा कोई नज़र या सदका या हज वाजिब हो और कोई दूसरा इसकी तरफ से पूरा कर दे तो ये इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा राह और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब गुनाह की कसम या नज़र। हदीस नंबर 750। तर्जुमा। कासिम बिन मुहम्मद राह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह ताला की इताअत की नज़र मानी वो उसे पूरा करे और जिसने उसकी नाफरमानी की नज़र मानी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे। कौल मुहम्मद राह ये है हम उसी को इख्तियार करते हैं कि जिस आदमी ने किसी मसीद की नज़र मान ली और इसका तयन नहीं किया वो अल्लाह ताला की इताअत करे और कसम का कफ़ारा अदा करे। यही इमाम अबू हनीफा